कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। देखिए, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर जाने का फायदा क्या है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम लोग जाने के बाद हमारे पहले तो पाप कम हो जाते हैं। दूसरी बात, हम मंदिर में जाने के बाद अर्चा विग्रह को जब देखते हैं ना तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जी जो है उन्होंने दंडवत प्रणाम करना चाहिए और माता जी ने पंचम दंड प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम करने से हमारा जो भी आज तक का जो पाप है वो निकल जाता, मतलब समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान का जो सुंदर तेजस्वी जो रूप है वो हम देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, अर्चा विग्रह के सामने हमें आनंद से नाच गाना चाहिए, नाचना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, गाना चाहिए। और उस वजह से हमारे जो लाखों सालों से जो हमारे पीछे जो पाप है, जो भी जो पाप अपराध जो भी है वो नाचने से वो निकल जाते हैं। इधर सीधा कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के समक्ष नाचता है तो उसके मतलब विरचा अर्चा विग्रह के सामने यदि कोई भगवान के समक्ष नाच गाता है तो उसका पाप समाप्त होता है। दूसरी बात, भगवान के विग्रह के सामने हमें कभी भी दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए और कोई बात नहीं करनी चाहिए। मौन भगवान के रूप गुण लीला का आनंद लेना चाहिए और इसी वजह से हमें प्रसन्नता मिलती है। दूसरी बात, जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के वक्त हम सोचते हैं मैं तुलसी माला पहनूंगा। तो तुलसी माला पहनने का एक नियम है, क्योंकि उसमें मांस मच्छी मटन दारू परसी संभोग मदिरा मतलब दारू इसको वर्ज करना है, मतलब छोड़ देना है। उसके बाद में चाय को छोड़ना है, चाय कॉफ़ी बाहर का पदार्थ नहीं खाना है, लहसुन प्याज को छोड़ना है। उसके बाद कंठी माला हम पहनते हैं तो हमें उसका फ़ायदा होता है। जो अपने मस्तक पे तिलक लगाता है तो तिलक लगाने से मतलब उसका भी फायदा है। क्यों हम तिलक लगाते हैं तो लोग हमें विष्णु भक्त कहते हैं, तो हम कृष्ण भक्त हैं। हम कभी भी देखो, जो कृष्ण भक्त होते हैं धोती कुर्ता में होते हैं। धोती कुर्ता होने के वजह से उन्हें कोई भी आदमी देखता है तो हरे कृष्णा बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तिलक लगा के समाज में वावरना चाहिए। और दूसरी बात, हम जॉब पे जाते हैं, कोई स्कूल में जाते हैं, कोई बिजनेस में जाते हैं, हमारा सिद्धांत है कि हम भक्त है, खाली भगवान के सामने खड़ा रह के बात करना और निकल जाना ये भक्ति नहीं है। भगवान को हम पूर्णतः समर्पित करते हैं और तिलक लगा के आत्मसमर्पण करते हैं। और लोग जब हमें देखते हैं तो उनको भी प्रश्न ऐसा लगता है ये वैष्णव भक्त है। तो वैष्णव का मतलब क्या है कि धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के भगवान का नाम जप करके हमें बाहर निकल, हमें अभिमान होना चाहिए कि हमारे हाथ में माला होनी चाहिए। माला का जप करते करते हम काम पे जाते हैं तो लोग भी देख के सोचते हैं अरे देख भक्त आया है, हरे कृष्णा प्रभु जी ये बोल के कितना उनको भी देख के आनंद होता है, अरे कृष्ण भक्त है। तो इसीलिए हमें इसको कंठी धारण करते हैं। जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, वो विष्णु अपने 4 हाथों के धारण करते हैं। जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं उन्हें इस जगत से विष्णु भक्त मानना चाहिए।
और दूसरी बात, उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है। देखिए, जितने जहाँ जहाँ विष्णु भक्त है, वो विष्णु भक्त जहाँ भी होते हैं तो भगवान की कृष्ण भक्त जहाँ भी होते हैं तो भगवान की भक्ति होती है और वो जगह शुद्ध होती है। और उसी शुद्धि के वजह से जहाँ भी वे रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान वो बनाते हैं। कौन? कृष्ण भक्त। इसीलिए कृष्ण भक्त जो जहाँ रहते हैं उधर देखिए स्वच्छता रहेगी, टाप टीपता रहेगी, क्लीन रहेगी, मतलब उनकी सेविंग रहेगी, कपड़े स्वच्छ रहेंगे, तिलक रहेंगे, सुंदर दिखेंगे, गाल वगैरह क्यों? वैष्णव भक्त है। वैष्णव भक्त को कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वह उसका सब कुछ पाप से उसको मुक्त किया जाता है। अगर वो चोर भी है तो भी भगवान उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि उसको भगवान समझाते हैं कि चोरी मत करो, क्योंकि एक दो दिन उसको समझाते हैं, संभालते हैं। अगर जब वो नहीं सुनता है तभी उसको थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, लेकिन उसको समझना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ भी वैष्णव है वहाँ यमराज कभी भी अपने दूतों को भेजता नहीं, क्योंकि यमराज अपने दूतों को बोलता है कि जहाँ भी कृष्ण के भक्त है, विष्णु मतलब तिलक वाला लगाने वाले और भक्ति करने वाले, उनके पास जाना मत, उनको विदर छोड़ना, उनको वैष्णव लेके जाएंगे विष्णु धाम में। लेकिन आपको जो गंदे लोग हैं, जो मांस मदिरा, परस्त्री संभोग, जुआ, ये गलत काम जितने करते हैं उनको लेके आओ। जो भगवान का कभी नाम नहीं लेते हैं, दिन रात गधे के जैसी मेहनत करते हैं और बोलते हैं हमको भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनको तुम बिंदास लेके आओ। वो पाप के धनी हैं, क्योंकि वो नरक में जाने वाले हैं ऐसे। और दूसरी बात, भगवान के मंदिर में जाने के बाद हमें कभी भी भगवान की अगर कोई फूल माला देता है तो फूल माला का स्मेल लेना चाहिए, और फूल भी कोई देता है तो स्मेल लेना चाहिए, अपने कान को लगाना चाहिए। अगर फूल माला देता है तो उसको अपने शरीर पे धारण करना चाहिए। शरीर पे धारण करने से हमें कितना आनंद होता है, क्योंकि भगवान के शरीर की माला अगर हमें मिल रही है तो इससे और क्या चाहिए। तो यही होता है कि इधर दिया है, देखो, फूलों की माला साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली तो और उच्छिष्ट भोजन खाने से भौतिक शक्ति, माया का जादू उस पर होता नहीं। अगर भगवान की माला अगर हमें मिलती है पहनने, और साधु के वस्त्र हमें मिलते हैं जो भी है, और उनका उच्छिष्ट मतलब उष्टे का अगर खाने को भी अगर मिलता है, तो माया जो है इस संसार की हमें टच नहीं करेगी। इधर दिया है, देखो, भौतिक शक्ति, माया का जादू उनके ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि माया से अलिप्त होते। क्यों? इसीलिए कहा गया है। तो भगवान, और दूसरी बात, भगवान के सामने नाचना चाहिए। नाचने के वजह से नाच के ताली बजाने से, ताली बजाने का दो फायदा है। ताली बजाने से हमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जितने पाप हुए हैं अपने हाथों से वो उड़ जाते हैं, अपने तालिए से, नाचने से भी उड़ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान के सामने ताली बजा के नाच के दर्शन लेना जरूरी है। इधर दिया है, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पापों का जला सकता है। मतलब नाचने वाला हजारों सालों से जो पाप होते हैं उसको जला सकता है। मतलब नाचने में, भगवान के विग्रह के सामने नाचने से इतना फायदा होता है। और जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। मतलब जितने पाप किए हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जाते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म को जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचते और ताली बजाने से उड़ जाते हैं। मतलब पापों से मुक्त होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं,
पाप कमी होने के लिए हम किधर जाते हैं? बाबा के पास जाते हैं, बुआ के पास जाते हैं, बापू के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास इतना तकलीफ हो रहा है। लेकिन हमको जो सादा सिंपल जो करना है वो हम नहीं करते। महीने के 4 रविवार रहते हैं और जो अपने पेट के लिए मेहनत करता है उसके लिए रविवार की या हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहती है। वो छुट्टी के दिन में वो अगर अपने परिवार को लेके मंदिर में जाएगा और भगवान के समक्ष पूरा दंड नतमस्तक होगा और भगवान के समक्ष हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा ताली बजाते नाचते रहेगा, तो उसके हज़ारों सालों के जो पाप है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। तो पाप से मुक्त होने का सोपा मार्ग क्या है? तो यही मार्ग है कि भगवान के समक्ष मंगल आरती में जाओ, नाचो। अगर मंगल आरती में जाने को नहीं मिलता तो जो टाइम मिलता है उस टाइम में जाओ, भगवान के सामने नाचो, प्रकट हो जाओ भगवान के सामने और देखो आपको कितना आनंद मिलेगा। और दूसरी बात, मंदिर की जो परिक्रमा है वो मंदिर की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए कभी भी। अब हम लोग 3 बार करते हैं, तो मंदिर की परिक्रमा 4 बार करने से हम ये 84 लक्ष योनि की जो परिक्रमा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई मंदिर में जाते तो विग्रह की नहीं, मंदिर की 4 बार परिक्रमा हमें करनी चाहिए। जो स्कंद पुराण में कही दिया है क्यों विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर लेता है तो समझ जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली है। मतलब मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से हम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा किया ऐसा उसको फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें करना चाहिए। और जब हम कृष्ण की अर्चना करते हैं तभी कृष्ण की अर्चना करने से मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोगों में श्रेष्ठता, जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति को प्राप्त कर सकता है। देखिए भगवान के अपने अपने घर में जो मंदिर लगाते हैं और मंदिर रखने के बाद उसमें राधा कृष्ण का ही विग्रह रखना चाहिए, बाकी किसी का विग्रह रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण श्री कृष्ण है और उनकी पूजा करने से सभी देवता की पूजा होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है गणपति की पूजा करो। गणपति जो है नरसिंह भगवान के चरण की पूजा करता है, इसीलिए वो विघ्न नाशक है और विघ्न नाशक होने के बाद हम गणपति की पूजा करते योग्य है। पर गणपति भी भगवान का भक्त है, वैष्णव। तो कहने का मतलब है प्रथमतः हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति की करने के वजह से हमें घर में अर्चना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के वजह से हमें कितना स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोगों से श्रेष्ठता और जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जो अर्चना करता है उसके लिए दिया है। इसीलिए घर में कभी भी अपने प्रथम पूजा करनी चाहिए। ये मेरा जो भक्ति के मार्ग में मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो आप अपने मित्र को, दोस्तों को, हितचिंतक को, गांव वाले, किसी को, सबको फॉरवर्ड करो, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए भक्ति में कितनी शक्ति है और भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मांस, मच्छी, मटन, मदिरा, दारू पीते हैं, सेक्स करते हैं और जैसी जानवर करते हैं वैसा ही करके हम लोग हमें तृप्त महसूस करते हैं, लेकिन ये नरक में जाने का रास्ता है। लेकिन हमें अगर भागवत धाम जाने का रास्ता आजमाना है तो कृष्ण की भक्ति करके हमें ये चीज़ सब करनी चाहिए। जहाँ विष्णु का मंदिर है उस विष्णु के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। जिधर राधा कृष्ण का मंदिर है उस मंदिर में हमें जाना चाहिए और उधर जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। दर्शन के बाद भगवान के विग्रह के साथ सामने नाचना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, वहाँ के पुजारी से माला ग्रहण करके गले में डालना चाहिए और तृप्त मन से अपने घर में आके अपने भी घर में पूजा पाठ करना चाहिए। फूल वगैरह रख के, जैसा कि पूजा कैसी करते हैं, अगरबत्ती रहना चाहिए, दिया बत्ती रहना चाहिए, पानी जल होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए
मोर पंख होना चाहिए, झामर होना चाहिए, शंख होना चाहिए और उसकी ऑफरिंग करनी चाहिए, तो व्यक्ति को पूजा का आनंद मिलता है। तो ये हमें हर व्यक्ति को करना आना चाहिए और इसी वजह से वो व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। भगवान की सेवा जो है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का प्रबंध करता है, तो राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, वैसा ही मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। जैसा राजा की सेवा सेवक करता है, वैसा ही भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए, तभी हम कहाँ जाते हैं, कृष्ण धाम में जाते हैं। तो भगवान की सेवा महत्व की भाग है। यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। तो मंदिर में जाने के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए, पैर छोड़ के बैठना नहीं चाहिए। मंदिर में जाने के बाद कभी भी भगवान के सामने बैठना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए, चांटिंग करना चाहिए। अगर अपने पास भगवान का लीला का बुक है तो उसको पढ़ना चाहिए और भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान से भक्ति मिलना चाहिए, इसके लिए अपेक्षा करना जरूरी है। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे नौकरी नहीं लग रहा है, बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का लोन हुआ वो चुकता नहीं हो रहा है, धंधा, इसी के पीछे पड़ते हैं। तो ये सब मामूली चीज़ है, ये कुछ काम की चीज़ नहीं। ये सबको त्याग करके भक्ति में आकर जो व्यक्ति भक्ति में पूर्णतः समाविष्ट हो जाता है, उसके लिए ये काम है और वो समाविष्ट होने के बाद ही उसको इसका फ़ायदा मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान के सामने गाना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन करना चाहिए घर में, सुबह अगर टाइम मिलता नहीं है तो शाम को संकीर्तन करना चाहिए। जिसके भी घर में शाम के टाइम पे संकीर्तन होता है उसके घर में तो भगवान वास करते हैं, क्योंकि जहाँ कीर्तन होता है उधर भगवान तो वास करते हैं और उसी को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ कोई दूसरा स्थान नहीं है, जहाँ भगवान का भक्त है उसका जो रहता है उसका परिसर है जो वैकुंठ है। तो वैकुंठ के जैसा बनाता है और जो वैकुंठ के जैसा नहीं बनाता है वो तो भौतिकवादी है, वो राक्षस है, वो असुर योनि वाला है, क्योंकि वो नरक में जाने का रास्ता सुनता है। लेकिन इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जितने भी मित्र है, पारिवारिक है, हितचिंतक है, इनको भक्ति में लेके आके भगवान के मंदिर में लेके आके भगवान के समक्ष उनको भगवान का स्वरूप, भगवान का विग्रह, भगवान का दर्शन बताना चाहिए। तो हमें पुण्य तो मिलता ही है, अच्छा होता है, लेकिन उसका लाइफ चेंज हो जाता है। और इसीलिए देखो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जो भी भक्त बनता है वो बाकी सब छोड़ देता है, कृष्ण भक्ति की प्रचार में लगता है। जहाँ भी जाता है भक्तों को जमाता है, भक्तों को जमाने के बाद उनको लेके आता है भगवान के मंदिर में, भगवान के मंदिर में आके उनको कथा वगैरह, हरिनाम संकीर्तन वगैरह सुनाता है और उसके बाद उनको भी चांटिंग सिखाता है और देखो बाद में उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो कभी भी याद रखो कि हमें कोई भी चीज़ करनी है तो प्रथमतः उत्साह होना चाहिए, हमारा निष्ठा होना चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। इसलिए कहा उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा ततेरुत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। जब हमारे अंदर उत्साह है, निष्ठा है, धैर्य है, तो इस बातों से उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तन, त्या उसी वजह से हम आगे आगे बढ़ते हैं और उस वजह से हमारी भक्ति प्रसिद्ध हो जाती है। हम पूरे अपने गांव में जो एक वाड़ी रहती है, वाड़ी में भक्त बना सकते हैं, वाड़ी से हमारे गांव का जो एरिया है पूरे गांव को बना सकते हैं, उसके बाद शहर को बना सकते हैं, अपना जो शहर है, उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता टप टप के आगे आगे जाके सबको उत्साह से भक्ति में ला सकते हैं। देखिए, मांस मच्छी मदिरा वगैरह जो काम पीते हैं और मांस खाते हैं,
ये लोग कभी भी भक्ति में आना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो ब्रेन है वो पूरा सड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसमें कचरा भरा रहता है, क्योंकि वो गंदा खाते हैं। अगर दाल राइस भगवान का प्रसाद अगर ग्रहण करेंगे तो उसमें थोड़ी मतलब चेंजेस हो जाएगा। और ऐसे लोगों को चेंजेस लाने के लिए भगवान का प्रसाद क्या होता है, भगवान के प्रसाद में स्वीट होता है, जैसा कि दाल राइस चपाती सब्जी स्वीट ये होता है, पूरी रहता है कभी तो, और पनीर के दूध युक्त पदार्थ रहते हैं। तो ये खाने से फ्रूट्स रहता है, फल भाजी पाले भाजी रहने से आदमी को शक्ति मिलती है और निरोगी बनता है, और निरोगी बनने के वजह से आदमी की बुद्धिकता तीक्ष्ण होती है, मतलब होशियार होता है। और ये बाकी जो मांस वगैरह खाते हैं, मदिरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, परिस्थिति संभोग करते हैं, ये तो उनकी बुद्धि पूरी सड़ी रहती है, और उनके साथ भी अगर कोई संगत करता है उसकी बुद्धि भी उनके साथ जाएगी। जैसा कि जानवर के गुण अगर उसके अंदर आते हैं तो वो भी उसके गुणों में दूसरे को भी अपने साथ करता है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों से लंबा रहना चाहिए। उनको भक्ति में लाने का है तो उतनी बात करो जो भक्ति के काम की है, उनके बातों में मत जाओ, तभी भक्ति में प्रसिद्धि मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। राधिका केशव राय भगवान की जय।